बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज मैं आपसे बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने लगी हूं। ये एक झल्ली मच्छी होती है जो दरियाए सिंध के इलाके में मिलती है। बहुत एक्सपेंसिव ये फ़िश है और बहुत कम लोग इसको खाते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार होती है। इसमें सिर्फ़ एक ही कांटा होता है, जैसे कंघा बना होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टफुल ये फ़िश हम बनाएंगे आज अपने किचन में। तो यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के करीब फ़िश है। ये इतनी ही फुल साइज़ की फ़िश है। इसको काट कर नहीं पकाते बल्कि इसको ऐसे ही साबित पूरा पकाते हैं। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मार्केट से, तो इस पर तमाम मिसाले लगे हुए थे। रात को मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। सुबह अब मैं इसको फ्राई करने के लिए लेकर आई हूँ, तो आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मज़ीद इसको क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए 2 कप कॉर्नफ्लोर है मेरे पास, और इसमें कुछ मैं मिसाले शामिल करने लगी हूँ। हाफ़ चम्मच यहाँ पर मेरे पास लहसुन पाउडर, हाफ़ चम्मच अदरक पाउडर है, और 2 से 3 चुटकी मैंने यहाँ पर नमक का इस्तेमाल किया है, ताकि हमारी जो ऊपर से कोटिंग करें हम, ये फीकी ना रहे। तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करके साइड पर रख दें और एक एक फ़िश उठाती जाएं और इसका कोट कर लें अच्छे तरीके से, ताकि तमाम फ़िश जो है हमारी वो ऊपर से इसका क्रंचपन बरकरार रहे। बेहतरीन सी हमारी ये फ़िश बनकर रेडी होगी इंशाल्लाह। बहुत ही मज़ेदार होती है। अगर आपको यहाँ पर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल के आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तमाम फ़िश को मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लगा दिया है। अगर आप कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसकी जगह आप मैदे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तमाम फ़िश को मैंने कॉर्नफ्लोर वाला कोड लगा लिया है। अब यहाँ पर हम फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। फ्राई पैन में मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसको हाई फ्लेम पर हमने फ्राई नहीं करना, क्योंकि इसकी ऊपर वाली सतह जो है वो बहुत ही नाजुक सी होती है और जल्द ही ये जलना शुरू हो जाती है। 5 से 7 मिनट तक इसको लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो बेहतरीन सा हमारा इन पर कलर आएगा और मज़ेदार सी ये हमारी बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम पर मुझे पकाते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची हो चुकी है और कलर भी इसका बेहतरीन सा आया है। तमाम फ़िश को हम यहाँ पर निकाल लेंगे और बाकी जो बची हुई फ़िश है उसको भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अगर आपके पास ऐसे आए बग़ैर मिसाले लगे फ़िश, तो वही मेथड है फ़िश को मिसाला लगाने का, जो पहले ही मेरे पास ऑलरेडी मेरे चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड है, वो आप देख सकते हैं। उसी से ही देखकर इसका भी मिसाला आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर तमाम फ़िश को मैंने रेडी कर लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार सी ये लग रही है। तमाम फ़िश को मैंने यहाँ पर सर्व कर लिया है। हरी चटनी के साथ इसको सर्व करें या आप केचप के साथ, जो आपको पसंद हो वैसे ही आप ले सकते हैं। ये रोटी के साथ नहीं बल्कि ऐसे ही खाने में बहुत ही मज़ा आता है। ये देखें, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि इसका जो है बिल्कुल कांटा इसमें नहीं होता, बल्कि इसमें एक कंघे की तरह इसका एक कांटा होता है जो ऊपर से नीचे तक होता है। बस जी इसको निकाल लें और इस झल्ली फ़िश को एंजॉय करें। ये बच्चे भी खा सकते हैं, नहायत ही डिलीशियस और मज़ेदार लगती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।